वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा है, नील पढ़ी है, हम लोगों ने ड्राई क्लीनिंग, ब्लीचिंग और दाग धब्बे छुड़ाना पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग अपने एक तरीके से टेक्सटाइल का, जो हम लोगों का बेसिक टेक्सटाइल है, उसमें हम लोग इस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं कि आखिरी पढ़ाओ एक तरीके से हम लोग रेशा परीक्षण पढ़ेंगे। यानी कि जो फाइबर्स होते हैं उनमें नील का जो है क्या कहते हैं, ब्लू इंक परीक्षण क्या होता है। हम लोग जब उनको आग लगाते हैं, जलाने पर कैसा, कौन सा रेशा कैसा इफेक्ट देता है, कौन कैसा प्रभाव देता है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस बार जो नेट का क्वेश्चन आया था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आया हुआ था क्वेश्चन, हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तब भी मैचिंग में वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैचिंग में था। ठीक है, जिसमें कि क्या था कि कौन सा जो जैसे हमारा कॉटन जल रहा है तो वो येलो फ्लेम के साथ में ब्राउन कलर की ऐश देगा, ब्राउन या ग्रे कलर की ऐश देता है, राख देता है। ठीक है, रेयॉन जल रहा है तो वो येलो कलर की फ्लेम तो देता है, बट उसके साथ में केमिकल होता है तो काली गोली के रूप में वो जम जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वस्त्रोपयोगी रेशों का परीक्षण। ठीक, वस्त्रोपयोगी रेशों का परीक्षण। वर्तमान समय में वस्त्र निर्माण की कला इतनी विकसित हो चुकी है कि रेशों को पहचान कर पाना अत्यधिक क्या हो गया है, जटिल कार्य है। ठीक है, कपड़ों को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सूती कपड़ों में भी रेशम जैसी गुणधर्म डाले जाते हैं। ये बात वैसे भी अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती है, इतनी सुपर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि आप किसी भी चीज में किसी भी चीज का गुण डाल सकते हैं। जब हमारे पास एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई है, तब इसका मतलब क्या है। केरल में आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्या हो रहा है, टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, रोबोट्स पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। तो मतलब किसी भी चीज में किसी भी चीज के हम क्वालिटीज को इनहेंस कर सकते हैं या इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, सूती कपड़ों में रेशम जैसी गुणधर्म डाले जाते हैं और इसके विपरीत रेशम के कपड़ों में क्या किया जाता है, सूती कपड़े जैसे गुणधर्म डाले जाते हैं। रेशम के कपड़ों में सूती कपड़े जैसे गुणधर्म डाले जाते हैं, इनकी क्वालिटी ठंडक देना और कंफर्टेबल होना। ठीक, परंतु कुछ तो प्रत्येक रेशे में ऐसे होते ही हैं जिन्हें हम जन्मजात गुण कह सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं रेशे जिनको हम क्या कह सकते हैं, जन्मजात गुण कह सकते हैं। इनका बदला जाना अत्यधिक कठिन है। कई बेसिक नेचर ऐसे होते हैं रेशों के, फाइबर्स के, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नकल के द्वारा कितना भी परिवर्तन किया जाए, परंतु रेशे के जन्मजात गुण को बदलना क्या होता है, अत्यंत मुश्किल होता है। कैसा होता है, अत्यंत मुश्किल होता है। रेशों को बदलना अत्यंत मुश्किल होता है। ठीक, अब पहचान परीक्षण के प्रकार। जिस भी तरीके से हम कपड़े को क्या करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, पहचान परीक्षण, काइंड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक, बाह्य आकृति परीक्षण यानी कि अपीयरेंस टेस्ट। हम लोग टेस्ट करते हैं ना कि बाह्य आकृति यानी कि बाहर से देखने में कैसा, चिकना है, मुलायम है, खुरदरा है, छोटा है, बड़ा है, यही तो देखते हैं ना। क्रिम्प है, कॉटन और सिल्क को हम लोग बाह्य आकृति के द्वारा ही तो पहचानते हैं। ठीक है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। ठीक, अपीयरेंस टेस्ट। लंबाई व्यास परीक्षण यानी कि लेंथ एवं डायमीटर टेस्ट। लंबाई और व्यास, जब हम क्या कहते हैं, रेशे का जैसे सिल्क है तो उसका हम लंबाई देखते हैं, अदर फाइबर्स की हम लंबाई देखते हैं, उसका व्यास देखते हैं कि वो कितना उसका व्यास है, कितनी डायमीटर है। ठीक, स्पर्श एवं प्रतोति प्रतिक्षण के देखते हैं यानी कि फीलिंग टेस्ट। छूने पर कैसा है फाइबर, वो टच करने पे फाइबर कैसा है, मुलायम है, कड़ा है, ककड़ीला है, खुरदरा है, ये सब चीजें हम फीलिंग टेस्ट यानी कि स्पर्श एवं प्रतोति परीक्षण पर करते हैं। रेशे तोड़ परीक्षण यानी कि फाइबर ब्रेकिंग टेस्ट। रेशे को तोड़ करके हम उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, और सिलवट परीक्षण, क्रीजिंग टेस्ट हम कपड़े पर करते हैं। जो रेशे पर होता है कि कौन सा कपड़ा, कौन से रेशे पर कितनी क्रीज पड़ेगी, इसकी टेस्टिंग भी हम क्या करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, दहन परीक्षण। ये है दहन परीक्षण, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्निंग टेस्ट। रेशे को जला करके हम उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, रेशे को हम क्या करते हैं, जला करके उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। स्याही परीक्षण यानी कि क्या किया जाता है, इंक टेस्ट किया जाता है कपड़े का। ठीक है, रेशे का क्या किया जाता है,
इंक टेस्ट किया जाता है, स्याही परीक्षण किया जाता है, कपड़े पर स्याही डाल करके देखी जाती है। भाई देखो, जब हम लोगों ने याद करो, जब लिनन पढ़ा था तो हमने बताया था लिनन पे अगर आप इंक डालेंगे वो क्या करते हैं, स्याही परीक्षण इससे किया जाता है, देखा जाता है कपड़ा कितनी जल्दी चीज को सोख रहा है, जो हम लिक्विड डाल रहे हैं उसको कितनी जल्दी अब्सॉर्ब कर रहा है। तो हम लोगों ने शायद बात करी थी, एक जगह हम कॉटन को रखते हैं, एक जगह हम लिनन को रखते हैं, यहाँ पर स्याही गिराएंगे, यहाँ पे स्याही गिराएंगे, ये जो है इतनी दूर का ही सर्कल क्या करेगा, घेरेगा, बट ये जो है इसका एरिया बड़ा, क्योंकि ये कपड़े को जितनी जल्दी क्या करता है, ये लिनन है, ठीक है, कितनी जल्दी क्या करता है, पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है। हम स्याही परीक्षण में ये देखते हैं, और ये स्याही परीक्षण सबसे अच्छा किसका होता है, लिनन का होता है, पूछा भी जाता है स्याही परीक्षण किसका अच्छा होता है, लिनन का, ठीक है। इंक टेस्ट, तेल परीक्षण यानी कि ऑयल टेस्ट लेते हैं, ठीक, तो ये सारे परीक्षण हैं। और भी है नमी परीक्षण, यानी कि कौन सा रेशा किस नमी को कितनी देर कितना सोखेगा, कितना नहीं सोखेगा, इसके लिए हम मॉइस्चर टेस्ट यानी कि नमी परीक्षण करते हैं। वस्त्र विदीर्ण यानी कि फैब्रिक टियरिंग टेस्ट हम करते हैं। निष्पीडन यानी कि स्क्वीजिंग टेस्ट करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेविटी टेस्ट करते हैं, ठीक है, विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होगा, ठीक है, ग्रेविटी टेस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं अपने टेस्ट की टेबल पर। ये है हमारे टेस्टिंग की टेबल, कैसे हम कपड़ों पर टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब बाह्य आकृति परीक्षण, सबसे पहला था बाह्य आकृति यानी कि अपीयरेंस टेस्ट। कपास की कैसी होती है, खुरदरी होती है, और क्या होती है, फुज्जीदार होती है, किनारे किनारे फुज्जे निकले रहते, ठीक है। आकर्षक रहित होती यानी कि देखने में अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, बाहर से। लंबाई कैसी होती है, कम होती है, ठीक। लिनन का कैसा होता है बाह्य आकृति परीक्षण, बाहर से देखने में कैसा लगता है। सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। रेशा कैसा होता है, लंबा होता है। और क्या होता है, मजबूत वस्त्र बनता है। जब बाहर से लिनन को देखा जाए, लंबा होगा, रेशा चिकना होगा, और वस्त्र कैसा बनेगा, मजबूत बनता है, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी फिजिकल अपीयरेंस पूछी जाती ना। जब हम रेशो की क्वालिटी पे क्वेश्चंस करते हैं तो क्वालिटी पे यहां से क्वेश्चन की कैसा ऊन, चिकनी सतह का, ये तो बहुत ज्यादा, ये पहला वाला तो बहुत बार पूछा जा चुका है। यहां से भी लंबाई पूछी थी, मतलब हर उससे पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, ठीक है, बेसिक है दिख रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक। अब ऊन बाह्य आकृति परीक्षण, इसका कैसे, ऊन का कैसे होता है, सतह कैसी होती, चिकनी होती है। कैसा होता है, रोएदार होता है। ऊन जो है, उनका रेशा धागा जो होता है कैसा, रोएदार होता है, लहरदार होता है। याद हम लोगों ने बात करी थी, ऊन कैसा होता है, सीधा नहीं होता है, लहरदार होता है। उस पर हम लोग कॉम्बिंग के बाद इसीलिए जेलिंग कर रहे थे कि नहीं, उनको, हाँ, कॉम्बिंग के बाद हम उस पर जेल लगा रहे थे ताकि सीधा करके हम उस पर जेल कर सके, ठीक है। लचक युक्त होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, लचक होती है ऊन में। हम लोगों ने बात करी है, सबसे ज्यादा रेजिलेंसी, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें होती है, ऊन में होती है, कंपेयर टू नायलॉन, हाँ सॉरी, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फाइबर्स में। आर्टिफिशियल जहां पर होगा वहां पर सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल की होगी, वहां ऊन की नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर्स में यानी कि प्राकृतिक रेशो में ही सबसे ज्यादा प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता यानी कि रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी पाई जाती है। बाकी अगर हम नायलॉन को उसके कंपैरिजन में रख देंगे तो वहां पर किसकी ज्यादा हो जाएगी, नायलॉन की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी आर्टिफिशियल फाइबर रखेंगे वहां पर नेचुरल से उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि हम आर्टिफिशियल में अपने अकॉर्डिंग चीजें डालते हैं, ठीक है। अब रेशम में चमकीला होता है, रेशम बाहर से देखने में फिजिकल अपीयरेंस इसकी चिकना होता है, चिकना व कोमल होता है, वजन में हल्का होता है, और कैसा होता है, लंबा रेशा होता है, ठीक है, लंबा होता है। रेयॉन कैसा होता है, सिल्क के समान चमक युक्त होता है, मजबूत होता है, मजबूत रेशा।
लंबाई कैसी होती, इच्छानुसार होती, क्योंकि वो एक मैन मेड फाइबर है, रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर है। ठीक, अब नायलॉन ये कैसा है, पारदर्शी व लंबा रेशा है। नायलॉन ट्रांसपेरेंट विथ लॉन्ग फाइबर है। तुमने वो सारे टेस्ट किए हैं जो हमने करवा रखे हैं, सॉल्व करवा रखे हैं। टेक्सटाइल वाली प्लेलिस्ट में जाओ, टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं प्रैक्टिस के वो सब कर डालो, ठीक है, ताकि टेक्सटाइल हो रहा है तो कम से कम टेस्ट भी तो देते रहो साथ में। उस पे टेस्ट क्या, प्रैक्टिस में तो रहो। एक भी बार किया है, टेक्सटाइल की प्लेलिस्ट में जाओ, जितने क्वेश्चन वाला है उसको टेक्सटाइल एक तरीके से कंप्लीशन की ओर है, सब कर डालो। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जितना क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो बाकी अपने हिसाब से लगा रहे हो, जितने क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ाते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ करके उसके क्वेश्चंस किया करो उस दिन, तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और याद होंगी चीजें। ठीक, अब आ जाते हैं लंबाई एवं व्यास पे। लंबाई एवं व्यास परीक्षण। कपास की कितनी लंबाई होती है, आधे से 2.5 इंच। ठीक है, आधे से 2.5 इंच क्या होती, कपास की लंबाई होती। व्यास कितना होता है, हम लोग कपास का बेसिकली व्यास हम लोगों ने पढ़ा है 12 से 20 माइक्रोन, यहाँ पे 10 से 20 माइक्रोन है, तो इतना रेशियो चलता है। हम लोगों ने 12 से 20 माइक्रोन पढ़ा है, ठीक, बट 10 से 20 माइक्रोन होता है, ठीक, कपास का व्यास। अब लिनन का व्यास कितना होता है, 12 से 20 व्यास होता है, 12 से 20 लंबाई होती है, इंच 12 से 20 क्या होती है, इंच लंबाई है, और व्यास कितना होता है यानी कि डायमीटर 15 से 18 माइक्रोन लिनन का व्यास होता है। ठीक है, अब ऊन की लंबाई कितनी होती है, 1 से 3 इंच ऊन की, अच्छे वाले ऊन की लंबाई होती है। ठीक है, रेशम की लंबाई कितनी होती है, 1200 मीटर होती है, 1200 मीटर से 1200 से 1400 फीट होती है। ठीक है, रेशम की हम लोगों ने 300 से 1800 मीटर तक पढ़ा है, यहाँ 1200 से 1400 फीट भी अगर फीट में कहा जाए, उसमें कहा जाए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है। व्यास कितना होता है, 9 से 11 इसका व्यास होता है, 9 से 11 माइक्रोन। लंबाई इसकी कितनी होती है, लंबाई इच्छानुसार, व्यास इच्छानुसार, किसका, रेयॉन का। जितने भी मैनमेड और जितने भी केमिकल फाइबर्स हैं उन सब में क्या होगा, सब कुछ इच्छानुसार होता है। जितना हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम उतना उस मोटा, उतना लंबा, उतना व्यास को अपना उस तरीके से हम धागा बनाते हैं। ठीक है, स्पर्श परीक्षण यानी कि छूने का टेस्ट जब हम करते हैं, स्पर्श परीक्षण कैसा होता है, ठंडा होता है। छूने पर कॉटन अगर हम टच करते हैं तो हमें ठंडी फीलिंग आती है। ठीक है, ठंडा होता है, रुखड़ा सा होता है यानी कि कड़ा सा। अगर हम कॉटन को टच करें तो बहुत ज्यादा सिल्की हमें इफेक्ट नहीं, जैसे बहुत स्मूथ इफेक्ट नहीं आता है। रुखड़ा सा यानी कि हल्का कड़ा सा। प्रत्यास्थताहीन यानी कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। प्रत्यास्थताहीन यानी कि खिंचाव नहीं होता है। कॉटन के धागे में क्या होता है, खिंचाव नहीं होता है। ठीक, अब स्पर्श परीक्षण में क्या क्या आ जाएगा, देखो ये भी चीजें याद रखना कि कौन सी चीज में क्या क्या आ रहा है। स्पर्श परीक्षण में देखो, बाह्य आकृति में खुरदरापन, फुज्जीदार, मतलब उसकी लंबाई जैसा बाहर से ऑल ओवर दिखता है। ठीक, स्पर्श परीक्षण में कैसा आ जाएगा, लिनन चिकना आ जाएगा, ठंडे का अनुभव होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, ठंडे का अनुभव होता है, किसमें, लिनन में ठंडे का अनुभव होता है। फिर ऊन में ताप का असंवाहक है, यानी कि असंवाहक का मतलब ताप का कुचालक है, मतलब बैड कंडक्टिविटी होती है इसकी, हमारी बॉडी से हीट को नहीं निकालता है ये। प्लस प्रत्यास्थता पूर्ण होता है, चमकीला रेशा है, स्प्रिंगदार होता है। स्प्रिंगदार मतलब ऐसा, ठीक है, स्प्रिंगदार फाइबर होता है। प्रत्यास्थता पूर्ण यानी कि पूरा इलास्टिसिटी इसमें अच्छी खासी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं रेशम पर। रेशम का स्पर्श परीक्षण यानी कि कैसा होता है, चिकना होता है, हम छुएंगे तो चिकना होगा, मुलायम होगा, हल्का होगा, मतलब वेट में कैसा होता है, ये हल्का होता है। गर्मी का एहसास यानी कि ये भी कैसा होता है, गर्म होता है रेशा, हमारी बॉडी से हीट को नहीं निकालता है। अब रेयॉन कुछ वजनी यानी कि कैसा होता है, थोड़ा सा वेट में होता है, वजन होता है। बाकी गुण रेशम जैसे, बाकी चीजें चाहे चमक हो, चिकना, मुलायम, हल्का, गर्म, ये सब इसके जैसा। ठीक है, इच्छा अनुसार परंतु विशेष चिकनापन, इसको हम इच्छा अनुसार छूने पर कर सकते हैं, बट अधिकतर इसको जब हम बनाते हैं तो नायलॉन कैसा होता है, चिकना होता है।